हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू दिस चैनल। हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन बी स्टैंडर्ड पेपर का, जो कि पेपर नंबर 2 है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने बेसिक पेपर नहीं देखा, पूरा कोर्स अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे मुझे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है। एचसीएफ मुझे 9 दे दिया है, एलसीएम पता करना है। सो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सो एलसीएम एज इट इज रहेगा, एचसीएफ मुझे 9 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब जो मुझे यहाँ पे दो नंबर दिए ना उनका मल्टीप्लाई, 306 मल्टीप्लाई 675। सो एलसीएम इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई 675। यहां पे मिस्टेक है, 657 है, यहां पे भी आएगा 657 है, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 9। सो 9 3 जा 27, 28 29 30, 9 4 जा 36। सो एलसीएम मुझे क्या मिल रहा है, 34 मल्टीप्लाई 657। सो एलसीएम आंसर मिलेगा 22338। एक बार मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर मस्त बड़ी वाली डिजिट दी हुई है। अब देखो यहां पर इसको हमें सोल्व कैसे करना है। सो सबसे पहले 53x माइनस 47y इक्वल्स टू 118, इक्वेशन 1। 47x माइनस 53y इक्वल्स टू 82। आपको बाउंडेड नहीं दिया, बाउंडेड मतलब क्या रहेगा, एलिमिनेशन करो या सब्स्टिट्यूशन करो, वो आपको नहीं बोला गया है। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। देखो एलिमिनेशन करोगे फिर भी आपको ये डिजिट को सेम करनी पड़ेगी, मतलब कि 53 यहाँ पे 47 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 53 को, बहुत लंबी प्रोसीजर हो जाएगी। दूसरा, एलिमिनेशन करने पर भी सेम कंडीशन ही आएगी। तो हम कुछ नया तरीका इसमें आजमाएंगे और ये चीज आप एमसीक्यू में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों में डिजिट से 53 47 है, यहाँ पे 47 और 53 है। तो हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम क्या करेंगे, 53x माइनस 47y इक्वल्स टू 118, 47x माइनस 53y इक्वल्स टू 82। सो इन दोनों का प्लस करेंगे, सो आएगा 100x माइनस 100y इक्वल्स टू, इन दोनों का प्लस करेंगे सो आएगा 200। 100 कॉमन ले लो, बचेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 200। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू, ये 2 0 कट हो जाएंगे, सो बचेगा 2। ये इक्वेशन मेरा बन गया 3। क्लियर है। सेम तरीके से मैं क्या करूंगा, जैसे एक बार मैंने एडिशन किया है, अब एक बार मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्शन। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। सो क्या आएगा, 53x माइनस 47y इक्वल टू 118, 47x माइनस 53y इक्वल टू 82। ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। सो 47, 53 में से 47 निकालेंगे तो 6x, यहां पे बिगर डिजिट साइन रख देंगे, प्लस सेम तरीके से 6y इक्वल्स टू, सो इसका आंसर आएगा 8 माइनस 2 हो जाएगा 6 और 11 माइनस हम करेंगे 8 तो आ जाएगा 3। सो 36, 6 कॉमन ले लीजिए, सो x प्लस वाई इक्वल टू 36, 6 जा 36, सो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया 6। इक्वेशन बन गया 4। अब देखो इक्वेशन कितना इजी हो गया, अब फटाफट सॉल्व हो जाएगा। हमें एमसीक्यू में ऐसे इक्वेशन पूछते हैं कि x माइनस वाई क्या आंसर आएगा, x प्लस वाई क्या आएगा, तो आप कर सकते हो डायरेक्ट। एलिमिनेट इक्वेशन 3 एंड 4। सो x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये दोनों कट और 2x इक्वल टू क्या बचा 8, तो x इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4 आ गई तो y की वैल्यू तुरंत मिल जाएगी। सो हम ये वाला हिस्सा रफ कर देंगे और उसके बाद कर लेते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे पुट द
वैल्यू ऑफ, यहाँ पे मिला है x, इसलिए x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 देख लीजिए, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इसलिए इसको रखा था मैंने। सो 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, सो 4 ये इस तरफ आ जाएगा, सो -2 और माइनस वाई सामने चला जाएगा तो प्लस वाई। सो वाई इक्वल्स टू क्या आया, तो x और y की वैल्यू मिल गई। चलिए नेक्स्ट वाला सम्स देख लेते हैं, लेकिन अगर आपने बेसिक वाले सॉल्यूशन पेपर नहीं देखे तो जल्दी से जाकर देख लीजिएगा, सारे के सारे पेपर सॉल्यूशन उसमें कर दिए गए हैं। सो ये वाले क्वेश्चन के अंदर मुझे बोला गया है कि डिस्क्रिमिनेट मतलब के डी फाइंड करो। अगर आपका डी और डी के बाद आपको क्या बताना है, नेचर ऑफ फ्रूट बताना है कि कौन सा नेचर ऑफ फ्रूट है। अगर आपका नेचर ऑफ फ्रूट रियल आ रहा है तो उसके रूट्स भी बताना है, इतना सा काम करना है। सो सबसे पहले डी फाइंड करने के लिए मुझे a 2 दिया हुआ है, b -6 दिया हुआ है, c मुझे दे दिया है 3, इतना सा दिया है। सो d इक्वल्स टू b स्क्वायर -4ac, b कितना है -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3। 6 स्क्वायर 36 -4 2 8 and 8 3 24। सो 36 -24 क्या हो जाएगा 12, जो कि ग्रेटर देन 0 आया। अगर d ग्रेटर देन 0 है सो क्या आएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। मुझे नेचर ऑफ फ्रूट रियल मिल गया है तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, रूट्स फाइंड करेंगे। तो x इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस √d/2a। x इक्वल्स टू, यहां पे हम कंफ्यूजिंग करते हैं, ऑलरेडी माइनस है और यहां पे भी माइनस है तो हम डायरेक्ट -6 ले लेते हैं तो वो गलत हो जाएगा। ये -6 तो आपने b की जगह पे रखा है, ये फॉर्मूला का माइनस आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। प्लस और माइनस √d मेरा आएगा 12 और 2 a की जगह पे क्या आ जाएगा 2। सो x इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस 12 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 4 3 12 और नीचे आ जाएगा 2 2 4। सो x इक्वल्स टू ये 6 प्लस और माइनस 4 परफेक्ट स्क्वायर है, सो बाहर आएगा तो उसका रूट क्या हो जाएगा 2 √3 डिवाइड बाई 4। कॉमन क्या हम ले सकते हैं, इसमें से 2 ले सकते हैं, 2 3 6 प्लस और माइनस √3 और नीचे आ जाएगा 4, 2 1 2 2 4। सो x इक्वल्स टू 3 प्लस और माइनस √3 डिवाइड बाई 2। ये दोनों ही रूट एक ही के अंदर हमने मर्ज कर दिए, एक बार प्लस करना एक बार माइनस करना। अगर यहाँ पे रूट नहीं होता तो हम वैसा करते हैं, वरना ये हमारा आंसर रहेगा। 28 वाले सम्स के अंदर मुझे क्या दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस थर्ड साइड और एक स्मॉलेस्ट साइड की बात चल रही है। स्मॉलेस्ट साइड हमने क्या ले लिया, लेट कर लिया x और उसको हमने बाजू में लिख लिया हाइट। क्यों लिखा है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, आपको पता है तो टाइम स्लैब्स के साथ आप उसमें आंसर मेंशन कर सकते हैं कमेंट में। हाइपोटेन्यूस आपको क्या दिया है, 6 longer than its 2 द स्मॉलेस्ट साइड, मतलब कि 6 ज्यादा होगी, डबल करेंगे स्मॉलेस्ट साइड का, बराबर है। बेस मैंने यहाँ पे एक ले लिया है, मतलब कि थर्ड साइड की जो बात चल रही है वो मैंने बेस मेंशन कर दिया। और मुझे बोला है हाइपोथेनियस से वो 2 कम है, सो 6 + 2x और -2 कर देंगे, सो आ जाएगा 4 + 2x, 6 में से 2 गया इसलिए। अब इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल के अंदर यस हाइपोथेनियस एक आएगा, हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो इसलिए हमने यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड साइड ना लेते हुए हमने क्या लिया, एक तो हाइपोथेनियस हमें बोला गया था, सेकेंड और थर्ड साइड ना लेते हुए हमने क्या लिया, बेस और हाइट ले लिया ताकि थोड़ा इजी रहे। हाइपोथेनियस आपको ये दे दिया है 6 + 2x द होल स्क्वायर, बेस मुझे दे दिया है 4 + 2x द होल स्क्वायर, हाइट मुझे दे दिया है यहाँ पर x का स्क्वायर। 6 + 2 होल स्क्वायर की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, यस 6 स्क्वायर 36 प्लस 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2 2 4 4 6 24x इक्वल्स टू, अब इसे भी करेंगे 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 2 4 4 4 16x प्लस x स्क्वायर।
सो यहाँ पे देखेंगे 4x² और 4x² कट हो गया, और कुछ कट हो सकता नहीं है। सो यहाँ पे x² दिया है तो हम ले लेते हैं x², सारी टर्म को उस तरफ लेके जा रहे हैं, बराबर, और यहाँ पे आ जाएगा 0 x², फिर यहाँ पे क्या लिखा है 16x, सो प्लस 16x, यहां से 24x सामने जाएगा तो माइनस 24x, फिर यहाँ पे दे दिया 16 तो प्लस 16, और यहां से 36 सामने जाएगा तो माइनस 36, और कुछ बचा नहीं है। सो यहां पे हम देखेंगे, सो लिखा है x², अब यहां पे 16 में से 24 निकालना है, सो हमें क्या बचेगा 16, तो 4 और 4 8, सो माइनस 8x, बिगर डिजिट रख दिया है, 6 माइनस 6 हो जाएगा 0, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, और बिगर डिजिट साइन ये हो गया 0। अब इसको फैक्टराइज करना है, ये तो आपके बाएं हाथ का खेल होगा, तो टाइम लैप्स के साथ आप आंसर बता सकते हैं इसके अंदर। अब 20 के ऐसे फैक्टर्स माइनस करेंगे, 8 आंसर आना चाहिए। सो हम क्या करेंगे इसके अंदर, x² माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20 इक्वल टू 0, क्योंकि 10 2 होता है 20, और 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 आएगा, तो बिगर डिजिट मैंने ये रख दी हुई है। देयरफॉर x कॉमन, x माइनस 10 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 10 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 10 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू माइनस 2 आएगा एंड x इक्वल टू 10 आएगा। अब ये वाला पार्ट नॉट पॉसिबल है, क्यों नॉट पॉसिबल है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा ताकि आइडिया हमें भी आए कि आपको पता है या नहीं। ये वाला पार्ट पहले रफ कर लेते हैं और उसके बाद कंप्लीट करते हैं। नाउ ये वाला साइड कौन सा है, स्मॉलेस्ट साइड है, तो मैं लिखूंगा स्मॉलेस्ट साइड, ब्रैकेट में आप हाइट लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्वेश्चन में मुझे स्मॉलेस्ट साइड दिया हुआ है ना, सो हमने उसको x लिया हुआ है, और x मुझे क्या मिला 10 सेंटीमीटर। नाउ दूसरा मुझे क्या दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या दिया है 6 प्लस 2x, 6 प्लस 2 और x की जगह पे क्या आ जाएगा 10, 6 प्लस 20 26 सेंटीमीटर। थर्ड साइड, थर्ड साइड को हमने क्या माना गया है, बेस इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 4 प्लस 2x, 4 प्लस 2 और यहां पे आ जाएगा 10, 4 प्लस 20 24 सेंटीमीटर। ये हो गया सारे साइड्स पता। मुझे एपी दी हुई है, एन मुझे माइनस 81 दिया है, और मुझे फाइंड करना है ये कौन सी टर्म है। दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर क्या दिया हुआ है, क्या इस एपी का कोई जीरो वाला टर्म हो भी सकता है या नहीं। सो चलिए देख लेते हैं। सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म मेरी ए होगी जो कि 21, डी मतलब 18 माइनस 21 करेंगे, जो डी मुझे मिलेगा -3। एन ऑलरेडी मुझे दे दिया है, सो हम करेंगे एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, जो दिया है उसी का उपयोग करेंगे। एन मुझे दिया है -81, ए की वैल्यू है 21 प्लस एन -1 और डी की वैल्यू है -3। सो क्या करेंगे, ये -81 है, ये 21 इस तरफ आएगा तो -21 हो जाएगा, और ये -3 है मल्टीप्लाई में, तो हम यहां पे ले लेते हैं -3 एन -1। सो 8 9 10 102 हो जाएगा, और ये बिगर डिजिट साइन और नीचे आएगा -3 इक्वल्स टू n -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। सो 34 इक्वल्स टू n -1, तो n क्या आएगा 35, ये हो गया 35th टर्म। कि 35th टर्म मेरी कौन सी होगी 81 होगी। अब मुझे पूछा है क्या मेरी इसके अंदर कोई जीरो वाली टर्म होगी, सो हम कंसीडर कर लेंगे कि नाउ लेट n इक्वल्स टू 0। मुझे तो फाइंड ही करना है कि ये एपी में आएगा या नहीं।
सो n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। n की जगह पे 0 रखेंगे, a की जगह पे -21। ओके, यहाँ पे -21 नहीं है, +21 है। सो 21 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू आएगी -3। सर पता कैसे चलेगा, वो भी हम आपको बता रहे हैं। ये इस तरफ आएगा सो हो जाएगा -21 और ये नीचे आ जाएगा सो -3 इक्वल्स टू n माइनस 1। अगर मुझे परफेक्ट नंबर मिला, वोल नंबर मिला, तो ये एपी में आ रहा है। अगर फ्रैक्शन के फॉर्मेट में मिला, नेगेटिव वैल्यू मिली, तो ये नहीं होगा। सो हो जाएगा -21 अपॉन -3 इक्वल्स टू n माइनस 1। माइनस माइनस प्लस 3 7 सा 21। Therefore 7 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो n क्या मिला, 8 टर्म। ये आपका सम्स हो गया कि 8 वाली टर्म है वो 0 होगी और 35th वाली टर्म -81 होगा। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। सो ये वाले सम्स के अंदर हमें इसका इवेल्युएट करना है। सो 5 अपनी जगह पर रहेगा, कोस स्क्वायर 60, तो ये ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लग जाएगा। कोस 60 कितना होता है, 1/2 प्लस 4, ये हो जाएगा स्क्वायर। सेक स्क्वायर 30। अब सेक 30, तो सेक 30 मुझे नहीं पता, लेकिन कोस 30 पता है। कोस 30 कितना होगा, √3/2। तो √3/2 का उल्टा 2/√3 माइनस 1045 हो जाएगा 1। ये तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। दोनों 30 है, थीटा सेम है, लेकिन वैल्यू दिए तो करना पड़ता है। सो साइन 30 1/2 होल स्क्वायर प्लस कोस 30 √3/2 होल स्क्वायर। 5 अपनी जगह पे रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 4 अपनी जगह पे है, 2 का स्क्वायर होगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर होगा 3 एंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 5 मल्टीप्लाई 1 5 डिवाइड बाई 4 प्लस 4 4 16 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 अपॉन ये 1 प्लस 3 हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 4। डन। सो ये 4 4 हो जाएगा 1, तो बचा हमारे पास 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। सो एलसीएम ले लेंगे, तो 4 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। सो हम नीचे लिख देते हैं 12। ये 5 एज इट इज। 4 के टेबल में 12 कब आता है, यस 4 3 12 प्लस 16 एज इट इज। 3 के टेबल में 12 कब आता है, 4 माइनस 1 एज इट इज और यहाँ पे 12। 5 3 15 प्लस 16 4 64 माइनस 12 अपॉन 12। चलिए, सो 10 ये 60 70 79 माइनस 12 अपॉन 12। सो 9 में से 2 गया तो 7, 7 में से 1 गया तो 6 डिवाइड बाई 12, जो कि मेरा आंसर है। दैट वाला सम्स करना है। सो एलएचएस पहले लिख लेंगे। एलएचएस क्या दिया हुआ है, सेके 1 माइनस साइन है, सेके प्लस 10 है। सो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो आ जाएगा सेके माइनस सेक मल्टीप्लाई साइन, तो सेके साइन है और ये इज इट इज सेके प्लस 10 है। ये हो जाएगा सेके माइनस सेके साइन है, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। कैसे हुआ यहाँ पे देख लीजिए, सेक ए साइन है, सेक ए की जगह पे मैं लिखूंगा 1 अपॉन कोस है और ये हो जाएगा साइन है। कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई साइन, साइन है अपॉन कोस है एंड कोस अपॉन साइन हो जाएगा 10 है। तो ये किस तरीके से आया ये आपको मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। सो ये वाला पार्ट अब हम रफ कर देते हैं। ये हो गया सेक ए प्लस 10 है, ए प्लस बी ए माइनस बी, सो सेक स्क्वेयर ए माइनस 10 स्क्वेयर ए लिख सकते हैं यहाँ पर। ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वेयर
माइनस बी स्क्वायर। सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर आइडेंटिटी है हमारी 1 इक्वल टू RHS, जो हमें प्रूफ करना था। 32 वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेम सेंटर पे दो सर्कल बनाए हुए और इस तरीके से एक आउटर रेडियस मुझे दे दिए 5 और इनर रेडियस मुझे दे दिए 3। उसी का डिस्क्रिप्शन हमने दिया हुआ है कि दो सर्कल है, सेम कॉमन सेंटर है, ओसी मुझे दे दिया है 3 और ओबी मुझे दे दिया है 5। मुझे फाइंड करना है एबी, जो कि है लेंथ ऑफ द कॉर्ड। सो ओसी है वो परपेंडिकुलर करता है एबी पर, ओसी परपेंडिकुलर टू एबी क्यों होता है, टेंजेंट टू रेडियाई या फिर रेडियाई टू टेंजेंट, हमारी थियरम ही है। सेंटर से जो रेडियस पास होती है और टेंजेंट पे वो जाके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिलेगी तो वहां पे 90 डिग्री बनाती है, बराबर। सो देयरफॉर जैसे ये हो गया तो C इज मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो हम ये हिसाब से क्या लिख सकते हैं वो बाद में लिखेंगे। दूसरा यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल OCB इक्वल टू 90 डिग्री, बराबर है। सो इन ट्राइंगल OCB, एंगल OCB इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है। सो हम लिखेंगे OB स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से OC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। OB कितना दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर इक्वल टू OC कितना है 3 स्क्वायर प्लस BC कितना है वो फाइंड करना है। 5 स्क्वायर 25 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस BC स्क्वायर। 25 माइनस 9 इक्वल टू BC स्क्वायर। सो 25 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 16 इक्वल टू BC स्क्वायर, तो हो जाएगा BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। BC मुझे 4 मिल गया। सो मुझे पूरी लेंथ फाइंड करनी है तो मैं लिखूंगा AB इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई BC। क्यों लिखूंगा, C इज मिड पॉइंट ऑफ AB। सो AB इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई BC मुझे यहां पे मिला 4, सो AB मुझे मिला है 4 टू 8 सेंटीमीटर। Therefore length of chord is 8 सेंटीमीटर। ये कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, लिखना हो तो लिख लीजिए, साथ में करेगा तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। सो आप लोगों ने टेंट तो देखा ही होगा, कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है, ठीक है। सो अगर मैं टेंट की बात करूं तो मुझे बोला है कि वॉल्यूम ऑफ टेंट फाइंड करो, तो यहाँ पे टेंट का तो हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो सरफेसिस है, एक तो है सिलेंडर और दूसरा क्या है, यस कोन। सो हम वॉल्यूम ऑफ टेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, दो चीज फाइंड कर लेंगे। अलग अलग क्यों फाइंड करना, साथ में कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन। सो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एच हमने कैपिटल रखा है, यहाँ पे देख लो, तो उस तरीके से मैंने एच रखा 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच यहाँ पे हमने स्मॉल रखा हुआ है, बराबर। दोनों की फॉर्मूला में खाली 1/3 का एक फर्क रहता है, तो कॉमन ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर और क्या बचा कैपिटल एच प्लस 1/3 स्मॉल एच। वैल्यू सबकी सब्स्टिट्यूट कर देंगे 22/7। रेडियस मुझे कितना दिया है 2.1, सो 2.1 की जगह पे 21/10 मल्टीप्लाई 21/10 लिख लेता है। हाइट कितनी है 8, 1/3 इसकी हाइट कितनी है 6, 3 2 6, सो 22/7। तो यहां पे हम कट कर सकते हैं, 7 1 7 3 सो 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21, नीचे आएगा 10 मल्टीप्लाई 10, 8 + 2 हो जाएगा 10। ये 10 से ये 10 कट,
चलिए अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21, तो आंसर आएगा 1386 डिवाइड बाई 10। सो 138.6 यहाँ पे है मीटर, सो मीटर के पावर में रखेंगे 3 क्योंकि है ये वॉल्यूम, ये हमारा आंसर है। ये मुझे गिवन डेटा दिया हुआ है, मीडियन फाइंड करना है। सो n/2 मुझे फाइंड करने के लिए 50 डिवाइड बाई 2 कर लूंगा, सो मुझे मिलेगा 25। मीडियन की फॉर्मूला क्या लिखेंगे बच्चा बाटे? यस, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। L कितना है 145 प्लस n/2 मतलब 25 माइनस CF कितना 11 अपॉन F कितना 18 और H कितना 15। चलिए 3 6 जा 18, 3 5 जा 50। 145 प्लस 25 में से 11 भेजो तो 5 में से 1 गया तो 4, 2 में से 1 गया तो 1 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 5, 2 3 जा 2 7 जा। सो 145 प्लस 7 5 जा 35 और नीचे बचा 3, डिवाइड करके देख लेते हैं 35 और ये हो जाएगा 3 3 11 जा 33 बचा कितना 2, ये 0, 3 6 जा 18 वापस 2 बचा। सो 145 प्लस 11.67 हम लिख लेते हैं। नाउ 0.67 तो एज इट इज रहेगा, 5 में 1 डालेंगे तो 6, 4 में 1 डालेंगे तो 5 और ये 1 एज इट इज, ये मुझे मिला मीडियन। एक बार प्लस करके देख लीजिएगा। अगर आपको डेसिमल एडिशन ये सब्ट्रैक्शन नहीं आते तो वो भी हमने वीडियो बना ली है, बहुत ही छोटी है, वो भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको टेबल दिया हुआ है जो कि आपकी स्क्रीन पर है, उसके हिसाब से हमने डेटा लिखा हुआ है। सो मुझे मोड फाइंड करना है, मोड की फॉर्मूला लगाएंगे। मोड की फॉर्मूला यस क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। L की वैल्यू कितनी है? यस 3 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस 7 डिवाइड बाई 2, 8 माइनस 7 माइनस 2 और H की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 2, ये 2 से 2 कट नहीं करना है, ये 3 प्लस 8 माइनस 7 हो जाएगा 1, 2 8 हो जाएगा 16 माइनस 7 में प्लस 2 डालेंगे तो हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 2। सो 3 प्लस 2 1 हो जाएगा 2 और ये 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा 7। अब 2 और यहाँ पे आ जाएगा 7। सो 0 लगा के पॉइंट लगा के कर लो। 7 2 जा 14 बचा 6, 7 8 जा 56 बचा 4, बस 0.2 रख दिया। 3 प्लस 0.28 तो आएगा 3.20, 28 नहीं बोल सकते, 28 बोलेंगे। प्यारी सी कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, नए वाला सम्स देख लीजिए। बहुत ही प्यारा वाला सम्स दिया हुआ है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी ए बार प्लस पी ए इक्वल टू 1, ये जनरल फॉर्मेट है। पी ए बार मुझे फाइंड करना है 1 माइनस पी ऑफ ए। 1 माइनस पी ऑफ ए की जगह पे 0.8 का स्क्वायर, 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर 0.64 आएगा। सो 1.00 0.64, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0 0 पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 3, 0.36। हालांकि आपकी बुक में ये वाला आंसर दिया है, अगर यही चीज आपको एमसीक्यू में पूछेंगे तो आंसर क्या आपको मिल सकता है 0.6 का होल स्क्वायर। जो क्वेश्चन में दिया है वही पैटर्न पे, लेकिन आपको ये वाला आंसर आपकी गाला की बुक में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। आखिरी वाला सम्स ये सेक्शन का किस तरीके से बोथ है वो डिफरेंट बर्थडे। तो 2 व्यक्ति है, पहले तो टोटल डेज कितने होते हैं 365, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन किया है नॉन लीप ईयर। अगर लीप ईयर होता तो 366 रहता। अब डिफरेंट बर्थडे, तो सपोज कि मेरा बर्थडे 27 जनवरी है, बराबर है,
तो मेरा बर्थडे जिस दिन है उस दिन आपका बर्थडे नहीं होगा, तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी रही? 364 डेज की। सो हम क्या रखेंगे? फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू 365 में से 1 निकाल दो मेरे बर्थ डेट की, तो आपके पास कितने बचे? 364। सो पी ऑफ ए इक्वल्स टू 364 और ये हो जाएगा 365। आपके और मेरा सेम ही डेट को बर्थडे हो, बराबर है, तो पॉसिबल तो एक ही होगी। फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट बी इक्वल्स टू 1। सो पी ऑफ बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 365। आपको मेंशन करने तो अपना बर्थ डेट भी मेंशन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुड बाय।